दोस्तों नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करके समाप्त किए थे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक डिवीजन एल्गोरिदम का बच गया है, तो उसको हम फिर फर्दर कर देंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। जैसे एक सवाल है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, f(x = 6x² + x - 2), जहाँ से हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो यहाँ सॉल्यूशन पर हम लोग आ जाते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये है 6x² + x - 2। तो इसका हम फैक्टर पहले बना लेते हैं। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 × -2, ये -12 आ गया। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6, तो इसको हम 2 × 2 = 4, 4 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो +1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 4 × 3 = 12 -12 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों में 2x कॉमन कर लिए तो 3x + 2, इसमें -1 कॉमन कर लिए तो 3x + 2। तो यहाँ से 3x + 2 एक फैक्टर हम कॉमन कर लेंगे और नेक्स्ट 2x - 1 एक फैक्टर कॉमन कर लेंगे। क्योंकि ये इसका जीरोज है, देयरफॉर f(x = 0), इट मींस 3x + 2 और 2x - 1 = 0। तो if 3x + 2 = 0, यहाँ से 3x = -2, therefore x = -2/3। अब यहाँ से ये एक फैक्टर 0 होगा, 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, therefore x = 1/2। तो यहाँ से अल्फा बीटा निकल गया। हम इस वैल्यू को निकालने के लिए α/β + β/α यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा आएगा तो अल्फा × अल्फा + बीटा × बीटा। ये हमारा आ गया α² + β² इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली a + b का होल स्क्वायर जो होता है, a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो हमको चूंकि ये वाला पार्ट चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α β / अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा आया है कितना, -2/3 प्लस कितना आया है 1/2 बीटा, इसका होल स्क्वायर -2 × अल्फा -2/3 और ये 1/2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा कितना है 1/2 × -2/3, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, ये आ जाएगा 6 - 4 + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा +2/3 डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गया -1/3। ठीक है, अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3, ये मिडिल ब्रैकेट में लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा -3/1, दैट इज इक्वल टू 1/36 प्लस 2/3 × -3/1। अब यहाँ एलसीएम 12 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 + 3 से डिवाइड करेंगे 12, 24 × -3/1 है, दैट इज इक्वल टू 25/36 × -3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार। तो ये हमारा हो जाएगा, ये -3 है तो -25/12, इसको
ऐसे भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं -2 होल 1/12। तो हमारा ये वैल्यू अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो इसको मिटा दिया जाए। अगला सवाल है if one zeros of quadratic polynomial fx equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of other, is negative of other, negative of other, find the value of k, find the value of k। तो यहां से देखा जाए कि अगर अल्फा एंड बीटा जो है वो दो जीरोज है, बीटा आर, तो zeros of quadratic polynomial तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये अल्फा अल्फा तो होगा ही एंड बीटा जो हो जाएगा वो माइनस अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि एक जीरो जो है दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर ले। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो होगा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 8k डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8। यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा है, इज इक्वल टू -2k। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू -2k। यहाँ से k इज इक्वल टू 0 बाई -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 0 आ गया। आप इधर इससे भी निकाल लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से आप निकाल लो, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा को अल्फा रहने दिया, बीटा कितना है इंटू माइनस अल्फा, और c कितना है -9 डिवाइडेड बाई कितना 4। तो यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 9 बाई कितना 4। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 मतलब प्लस माइनस 3/2। तो एक जो रूट जीरो हो जाएगा अल्फा 3/2 और बीटा -3/2, ठीक है ना। अदर रूट जो हो जाएगा 1 zeros are 3/2 and other are -3/2, ठीक है ना। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। चलिए अगला सवाल फिर करते हैं।
अगला सवाल है फाइंड द जीरोज ऑफ polynomial fx 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 and verify the relationship and verify the relationship between zeros and its coefficient. Between zeros and its coefficient. तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, ठीक है ना। तो इसके जीरोज को निकालना है। तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ हम क्या करें, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3। तो 4 2 जा 8 इंटू 3 माइनस 24 आया। तो 24 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से 12 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 8। अगर 8 में 3 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस 24 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में 4 है, यहाँ 8 है। तो मिनिमम जो ये 8 जो है वो 4 का फैक्टर है, तो यहाँ 4 कॉमन कर लेते हैं 4x। तो ये आ जाएगा रूट 3x प्लस कितना 2। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। तो यहाँ से रूट 3 और यहाँ से रूट 3 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। तो यहाँ बचा रूट 3x और यहाँ बचा माइनस नहीं प्लस 2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया है। तो यहाँ से एक फैक्टर बनेगा रूट 3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बनेगा 4x माइनस रूट 3, ठीक है ना। तो fx जो है, fx का ये जीरोज है, देयरफॉर fx इज इक्वल टू कितना 0। तो रूट 3x प्लस 2 एक फैक्टर हुआ हमारा और दूसरा 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। एक बार ये 0, दूसरी बार ये 0। तो यहाँ से रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं। तो रूट 3x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 बाई कितना होगा रूट 3 हो जाएगा। अब एक बार ये 0 करते हैं तो यहाँ 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू रूट 3, देयरफॉर x इक्वल टू 4 नीचे चला जाएगा रूट 3/4। तो यहाँ हमारा अल्फा बीटा निकल गया। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा और बीटा जो होगा ये कितना हो जाएगा, अल्फा मेरा आया है -2/3 प्लस रूट 3/4 नहीं -2/√3 2/√3। तो ये आ गया 4√3। डिवाइड करेंगे 4 बचेगा माइनस से प्लस इससे डिवाइड करेंगे √3 बचेगा। तो √3 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो ऊपर सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया -5/4√3। तो अल्फा बीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है,
ये होता है c बाई माइनस b बाई a माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस b कितना है 5 है डिवाइडेड बाई ये क्या है 4√3। तो अब इन दोनों से देखिए ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा मेरा क्या है -2/√3 और बीटा क्या है √3/4। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये आ गया -1/2। और इसके बीच का ये जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरा है -2√3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4√3। ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 बार कैंसिल हो गया -1/2। तो यहाँ ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। Find the zeros of quadratic polynomial. Zeros of quadratic polynomial fx is equal to abx square प्लस बी स्क्वायर माइनस AC इंटू एक्स माइनस BC and verify the relationship between zeros and its coefficient ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AC इंटू x माइनस bx है, ठीक है। तो इस नेचर के प्रॉब्लम को करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है और x से मल्टीप्लाइड है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फैक्टर बनाने में सहूलियत होगी। प्लस bx स्क्वायर माइनस acx माइनस bx, dx स्क्वायर x हो गया यहाँ पे। अब कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो इन दोनों में देखते हैं। यहाँ से हम लोग ये bx हो जाएगा, सॉरी, तो bx कॉमन कर ले तो यहाँ ax हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से c नहीं, कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ से हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस acx माइनस bc। तो यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग कॉमन अगर bx कर लेते हैं तो bx कॉमन कर लिया तो ax प्लस b, और यहाँ c कॉमन कर लिया माइनस c कॉमन कर लिया तो ax प्लस b अब हो जाएगा, अब हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक फैक्टर ये हो जाएगा
ax प्लस b और दूसरा फैक्टर हो जाएगा bx माइनस c। तो चूंकि क्या है, ये इसका यूज है, ठीक है ना, देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मींस ax प्लस b और bx माइनस c इक्वल टू 0। एक बार ये 0, इफ ax प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से ax इज इक्वल टू माइनस b, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस b बाई a। और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा bx माइनस c इक्वल टू 0, तो bx इक्वल टू c, देयरफॉर x इक्वल टू c बाई b। तो यहाँ से हमारा दोनों जीरोज अल्फा और बीटा निकल गया। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं जरा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, मेरा फाइंडिंग वैल्यू माइनस बी बाई ए है प्लस सी बाई बी है, एलसीएम ए बी हो जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी इंटू बी बचेगा प्लस सी इंटू ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई ए बी। अब अल्फा एंड बीटा का जो रिलेशन होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना था वहां था बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई कितना ए बी। तो यहाँ माइनस कॉमन कर लिया जाए, माइनस पहले से है, माइनस पहले से है और माइनस वन कॉमन कर लिया जाए, ये माइनस वन है, माइनस वन कॉमन कर लिया जाए तो आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी। तो ये पॉजिटिव वन दे देगा, तो यहाँ आ गया ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी। ये वेरीफाइड हो गया, ये दोनों इक्वल है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बी बाई ए है और बीटा सी बाई बी है, तो माइनस बी सी बाई कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इट मींस c बाय a। तो c यहाँ कितना है माइनस बी सी और a कितना है ए बी। ये दोनों टर्म देख लीजिए इक्वल आ गया, इट मींस ये क्या है वेरीफाइड। ठीक है, तो आज यहीं तक इस प्रॉब्लम तक रखते हैं। कुछ प्रॉब्लम और बच गए हैं जिसको अगले वीडियो में करके समाप्त कर देंगे, इसके बाद अलजेब्रिक एल्गोरिथम पर आएंगे। ठीक है, कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करें। ओके, थैंक यू।